हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत मजे से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस अकाउंटिंग की, और ई कॉमर्स बिजनेस अकाउंटिंग के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में सीखा था कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं, ऐसे केसेस में आप ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने बात की थी सिर्फ बी टू बी की सप्लाई की। बी टू बी की सप्लाई में आपको पार्टी के लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, लेकिन पेमेंट आपको अमेजोन से या मीशो के थ्रू कलेक्ट करना है। इसके लिए आपको गिफ्ट वाउचर में वहां पर आपको पॉइंट ऑफ सेल्स का यूज करते हुए आपको अमेजोन सेलेक्ट करना है, और वहां पर आपको टोटल अमाउंट जितना भी आपको उनसे रिसीव करना है वो अमाउंट आपको एंटर करना है। बी टू सी की हमने बात की थी कि विदाउट लेजर्स क्रिएशन के आप वहां पर बी टू सी की सप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सर ऑनलाइन के केसेस में रिटर्न के बहुत बड़े चार्जेस होते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सर आपका वो जो सेल्स होता है वो रिटर्न हो जाता है। आपने जो भी गुड्स की सप्लाई की थी वो रिटर्न हो जाती है। अब इन दोनों के केसेस में हमारे यहाँ पर आता है, एक होता है बी टू बी की, हमने जो सप्लाई की थी वो अगर आपको रिटर्न हो रही है, या फिर हम बात करेंगे बी टू सी की सप्लाई जो कि रिटर्न हो रही है। दोनों के केसेस में रिटर्न के जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि किस तरह से उसकी अकाउंटिंग होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी टू बी की, कि अगर हमने बी टू बी सप्लाई अगर हमने किया था और वो अगर हमारे रिटर्न आ रहा है, ऐसे केसेस में हमें उसके ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि प्रीवियस में हमने देखा था कि बी टू बी की जब हमने सप्लाई की थी उसमें हमने पार्टी का नेम तो क्रिएट किया था, लेजर क्रिएट किया था, उसके नाम पे जीएसटीआर 1 के अंदर भी डिटेल तो आ रही थी, लेकिन हमारे सन्ड्री डेटर्स में उसका कहीं अमाउंट नहीं आ रहा था। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा कि सन्ड्री डेटर्स में उसका कहीं भी अमाउंट नहीं आ रहा था। अब हम बात करेंगे क्रेडिट नोट की। तो क्रेडिट नोट अगर हम चलते हैं सर वाउचर नंबर में, वाउचर नंबर में हम ऑप्शन चूज करते हैं F10। F10 में जब हम जाते हैं वहां पर आपका ऑप्शन आता है सर क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट के अंदर पॉइंट ऑफ सेल्स का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ध्यान से समझना। क्रेडिट नोट के अंदर पॉइंट ऑफ सेल्स का कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस भी पार्टी को हमने गुड सेल्स किया था ना, उसी के नाम पर हमको क्रेडिट नोट एंटर करना होता है। क्लियर हो रहा है आपको? क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि सर हमने उस मंथ में सेल्स किया, अब वो रिटर्न अगर हमारे पास में आ गया तो हमको उतना जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। अगर हमने सेल्स किया है तो हमें जीएसटीआर 3B के अंदर आउटवर्ड सप्लाई के अंदर हमारा अमाउंट आ जाएगा, लेकिन अगर हमने रिटर्न कर दिया उसी मंथ में तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल नेट हो जाएगा। लेकिन हमें अपने बुक्स में तो बताना होता है और जीएसटीआर 1 के अंदर भी हमको शो करना होता है। तो वो कैसे करना है, देखो हमने किसको सेल्स किया था गुड्स, हमने किया था सर पवन ट्रेडमार्क को। क्लियर? आई होप कि आपको याद है, पवन ट्रेडमार्क को आपने गुड सेल्स किया था। ठीक है, अब पवन ट्रेडमार्क को गुड सेल्स किया था, क्रेडिट नोट भी आपको पवन ट्रेडमार्क से लेनी है, लेकिन उससे आपको पेमेंट, उसके लेजर का आपको पेमेंट का दिख नहीं रहा था कि हमको उससे पेमेंट मिला। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो पवन ट्रेडमार्क, ठीक है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आप यहां पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं सर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ऑनलाइन, वो आप देख के डालिएगा। हम यहां पर ऐसे डाल देते हैं, शायद 2 होगा, और ये 1 अप्रैल 2024 की एंट्री होगी। ठीक है, पवन ट्रेडमार्क का ये सब कुछ उसका यहाँ पर आ गया है, और अमेजोन के थ्रू हमने सेल्स किया था। ये पवन ट्रेडमार्क हमारा अमेजोन का, वो हमें शो पता चल जाता है कि सर कहाँ से हमारा रिटर्न हुआ है। अमेजोन की पूरी डिटेल्स भी आ जाती है, पूरी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। वो रिपोर्ट क्या क्या काम करेगी, वो कैसे कैसे उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, क्या क्या डिडक्शंस होंगे, वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, शांति। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया था एक मोबाइल का 15,000 का रेट था, ठीक है, और उस पर हमने किया था सर आउटपुट सीजीएसटी लगाया था, और यहाँ पर हमने लगाया था सर आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, यहाँ पर आपको यस करना है। सेल्स रिटर्न क्यों कर रहे हैं, रीजनिंग ऑफ इश्यू नोट, आप क्रेडिट नोट इश्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सर हमको सेल्स रिटर्न किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन को चूज कर देना है। ठीक है, अब सर हमने यहाँ पर किया, अब ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट के लेजर्स में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सर पवन ट्रेडमार्क का लेजर आ गया। पवन ट्रेडमार्क के लेजर्स को आप यहां पर एंटर करेंगे ना, पवन ट्रेडमार्क्स में अमेजॉन सेल्स में आपको क्रेडिट नोट आपने यहां पर एंटर किया है 17,700, लेकिन जब आपने गुड सेल्स किया था तो उस समय आपने उसका पेमेंट उससे रिसीव ही करना निकला ही नहीं है कि मुझे पवन ट्रेडमार्क से रिसीव होना। आपने किससे निकाला था, मुझे अमेजॉन से रिसीव करना है। लेकिन अब आपको यहां पर पेमेंट किसको देना निकल रहा है, यानी कि ये पेमेंट किसको देना है, ये पेमेंट देना है 17,700 मुझे पवन ट्रेडमार्क। तो आप पर बात कर रहे हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री ये होती है कि हमें अमेजॉन से पैसा लेना था, इसलिए हम अमेजॉन को यहां पर सेट ऑफ करते हैं। अमेजॉन को कैसे सेट ऑफ करते हैं, ध्यान से समझना। इसका बैलेंस नेगेटिव है,
तो यहाँ पर हम जनरल एनसी पास करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पवन ट्रेडमार्क, कितना अमाउंट है सर 17,700, उसको डेबिट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस था उसके अगेंस्ट में करेंगे। और अमेजोन से हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अमेजोन से हमको 17,700 लेने थे, लेकिन अब ये रिटर्न हो गया, अब हमको अमेजोन से अब नहीं लेना है, तो हमें यहाँ पर अमेजोन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो भी आपका वाउचर्स नंबर होगा वो वाउचर्स नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये था उनका 840 था, ये वाला अमाउंट था, जो भी एक बार देख लेंगे, ये वाला इनवॉइस नंबर था ना, तो इसमें तो क्या मोबाइल नहीं था, चलो समझेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आपने यहाँ पर सेट ऑफ कर दिया। अब आप अमेजोन लेजर्स देखिए, DAL। सबसे पहले आप अमेजोन का देखिए, अमेजोन में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 35,400 आपका ये था और 17,700 आपका ये था। आई होप कि शायद ये था जिसमें अमेजोन सेल्स हमने जब किया था तो चार्जर किया था। क्रेडिट नोट की हम एंट्री पास करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्रेडिट नोट में हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, चार्जर लिख लेते हैं सर, क्योंकि 2 चार्जर ही थे। ठीक है, बस ये था। और आई होप कि यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। और अमेजोन में भी यहाँ पर हम पवन ट्रेडमार्क को लिखेंगे 336। ठीक है, ये वाउचर नंबर यहाँ पर आपका 2 था, देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आ गया आपका 336 पवन सेल्स का। हमने कितना किया था, 5 किया था, तो हम रिटर्न भी कर देते हैं, 5 ही रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन कर देते हैं। सेल्स क्रेडिट नोट 5 ही कर देते हैं ना पूरे, क्योंकि पूरा रिटर्न होगा आपका यहाँ, तो ये 5 रिटर्न कर दिए। ठीक है, सेव कर दो। और यहाँ पे हमको इनसे लेना है 750 रुपये। ठीक है, चलो चलो देखो, तो यहाँ पर है 840, कैसे 840 आएगा ना, ये पूरा अमाउंट लेना है ना, ये 840। चलो, तो ये हमने सेल्स किया था सर अमेजॉन सेल्स को, और ये 840 रुपए का आपको क्या आ गया सर, रिटर्न आ गया। तो हमें अब 840 सेट ऑफ हो गया। अब हमें 35,400 लेना, अभी भी आपको यहाँ पर 35,400 ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ट्रांजैक्शन को प्रॉपर देख के आपको इस तरह से क्रेडिट नोट की एंट्री पास करती है। अब ये आपकी बुक्स में कैसे दिखेगा, सॉरी रिटर्न के अंदर कैसे दिखेगा, जैसे हम GSTR1 के अंदर जाएंगे, GST रिपोर्ट में जाएंगे, GSTR1 में जाएंगे, यहाँ पर आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट है, यहाँ पर आपके जितने भी ये रिपोर्ट्स हैं उसको आप एज एक्सेप्ट एज इज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है वो हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से समझना, ये क्रेडिट नोट आपका आ गया। ठीक है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड। अब ये क्या आता है सर, पवन ट्रेडमार्क का हमने B2B का यहाँ पर डेबिट नोट किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये आपका क्रेडिट नोट, ये आपने सेल्स किया था, ये आपका क्रेडिट नोट आ गया। अब यहाँ पर आपका टैक्स की लाइबिलिटी है ना, ये 0 आ रही है। टैक्स की लाइबिलिटी क्या है सर, आपकी यहाँ पर 0 आ रही है। अगर आपने ज्यादा का सेल्स किया होगा, यहाँ पर आपके ज्यादा इनवॉइसेस होंगे, तो यहाँ पर ये आपका एक इनवॉइसेस माइनस हो जाएगा। अगर आप B2B की सप्लाई कर रहे हैं ना, और उसी मंथ में अगर आपका रिटर्न आ रहा है ना, तो आपको सेल्स भी दिखाना है और साथ में क्रेडिट नोट भी दिखाना है। आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमने क्या दिखा दिया सर, B2B। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड डीलर, B2B की बात कर रहे हैं। ओके, यहां तक आपका यहाँ पे ये क्लियर हो गया। चलो, अब हमने सर सेल्स किया है B2C में। B2C में हमने सेल्स किया, फॉर एग्जांपल ये वाला गुड सेल्स किया है 30,000 रुपीज का। सतीश कुमार को हमने किया था, 2 मोबाइल हमने सेल्स किए थे। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि ये B2C है और B2C से एक मोबाइल अब रिटर्न आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कहते हैं कि एक मोबाइल रिटर्न आ रहा है, कभी कभी यूज भी जाता है ना, तो या तो पूरा जाता है या पूरा रिटर्न आता है, लेकिन हम एज ए अगर देखा जाए तो आप पूरा आएगा तो पूरे की एंट्री कर लेना, अगर कोई पार्ट में आता है तो आप पार्ट में एंट्री कर लेना। ठीक है, तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि एक मोबाइल आपका क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। किसका आ रहा है सर, B2C का। तो अब यहां पर हम जाएंगे सर वापस क्रेडिट नोट में, हम वाउचर यूज करेंगे और वाउचर्स में हम F10 यूज करेंगे और क्रेडिट नोट यूज करेंगे। ठीक है, चलो कब आ रहा है सर ये आपका, फॉर एग्जाम्पल 2/4/2024 को। यहां पर कहां से आ रहा है ये, अब हम यहां पर हमको सेलेक्ट करना होगा अमेजॉन।
क्योंकि हमें अब B2C का पैसा किससे लेना था, हमें यहां पर अब B2C पार्टी वाइज दिखाने की जरूरत नहीं है ना, यहां पर B2C को पार्टी वाइज दिखाने की जरूरत है, यहां पर तो हमको नेट सेल्स चाहिए। फिर तो क्या चाहिए, नेट सेल्स, कि आपने इस मंथ में कितना सेल्स किया, कितना आपका क्रेडिट नोट आया और नेट सेल्स आपका कितना। तो हमें यहां पर करना है सर अमेजॉन सेलेक्ट, ठीक है। ओरिजिनल वाउचर नंबर आपको यहां पर एंटर करना, तो हम कर लेते हैं सर ऑनलाइन 23242425 और /1, डेट थी सर 1/4/2024 को, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना, ये कौन सी पार्टी थी सर, फॉर एग्जांपल सतीश, ठीक है, सतीश था हमारा, और यहां पर आपको लिखना सतीश अनरजिस्टर्ड डीलर था, और यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना, यहां पर आपका शिपिंग एड्रेस, ठीक है, यहां पर आपको यही रखना है, और मध्य प्रदेश आपको सिलेक्ट करना है। अमेजॉन सेल्स था, एक मोबाइल था, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, ये दिखा दो आप सेल्स रिटर्न। अब समझना ध्यान से, ये क्या कर दिया सर हमने, सेल्स रिटर्न दिखाया, किससे दिखाया, अमेजॉन से, लेकिन डिटेल किसमें डाली थी हमने, सतीश कुमार की, जो कि अनरजिस्टर्ड था, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे बुक्स में। अब पहले तो लेजर्स देख लेते हैं अमेजॉन का। देखो अमेजॉन के लेजर्स में आप यहाँ पे देखेंगे एक मोबाइल यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट आ रहा गया, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने एडजस्ट किया था, एक और यहाँ पर हमारा रिटर्न आ गया 17,700 इस बिल के सामने, ऑनलाइन सेल्स का जो बिल था अमेजॉन सेल्स, इसके सामने ये क्या आ गया सर, आपका रिटर्न आ गया, उसका एडजस्टमेंट हो गया। अब हम इसकी जेबी पास करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे सर जीएसटी के रिटर्न में, GSTR1 में जाएंगे, GSTR1 में अगर हम यहाँ पर जाएंगे स्टेट रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट में और GSTR1 में, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो इनवॉइस है उसको हमें क्लिक करना है, और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि रजिस्ट्रेशन टाइप, हमें उसको करना है एज इट इज, ठीक है, इसको जैसा है हमको इसको एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से समझना है आप, देखो यहाँ पर B2C का जो सेल्स था ना वो सेट ऑफ हो गया। पहले कितना था सर आपका 30,000 था, अब वो 15,000 माइनस होके अब सेट ऑफ हो गया, यानी कि अब सिर्फ 17,700 रुपए का ही टैक्स पे करना आपको। बात समझ में आ रही है आपको, ये है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। B2C में आपको नेट दिखेगा, यहां पर B2C में आपको यहां पर नेट दिखेगा, क्या दिखेगा सर, नेट, कि आपने इस मंथ में B2C में कितना सेल्स किया और कितना क्रेडिट नोट आया, वो आपको यहां पर माइनस हो गया, आपका आ जाएगा, ये माइनस हो गया ना आपका क्रेडिट नोट, जो कि अभी अभी हमने सतीश कुमार को क्रेडिट नोट जो था वो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट आपका माइनस हो गया। तो अब आपको यहां पर कितना सर, एक ही मोबाइल 15,000 आपका एक्चुअल में सेल्स हो गया। दो मोबाइल हमने सेल्स किए थे, एक मोबाइल अगर रिटर्न हो गया तो एक ही मोबाइल का B2C का सेल्स माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया सर 17,500। अब आपको टोटल कितना टैक्स पे करना है, सिंपल सा 2700 रुपए का, कितना देना है 2700। अगर आप यहाँ पर B3B में जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, और उसमें भी आपको यहाँ पर ये इस तरह से दिख जाएगी रिपोर्ट, ये टोटल आपको इतना टैक्स पे करना है, सिर्फ 2700 रुपए का। ये हमने किया था, ये क्रेडिट नोट आ गया, ये फिर से हमने ऊपर किया था, ये उसका क्रेडिट नोट आ गया। आई होप कि आपको यहां तक इजीली समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको। GSTR1 आपको इजीली समझ में आ गया, जितने भी ट्रांजैक्शन थे, सेल्स के ट्रांजैक्शन थे वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिए, B2B के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर दिए, B2C के ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर दिए, पार्टी वाइज भी हमने सेट ऑफ कर दिया, पेमेंट किससे लेना है वो भी हमने दिखा दिया। अब क्रेडिट नोट B2B के केसेस में आपको कैसे करना है, B2C के केसेस में आपको कैसे करना है, वो भी हमने यहां पर डिटेल में देख लिया, ठीक है सर। चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे हम बात करेंगे कि हमको अमेजॉन से जितना भी पैसा लेना होता है उसमें से वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन, कौन कौन से अमाउंट डिडक्ट करता है, वो उस अमाउंट डिडक्शन की एंट्री क्या होती है, और जो भी हमसे उससे सर्विस ले रहे हैं क्या उस पर हमको TDS डिडक्ट करना है कि नहीं करना, उस TDS कैसे डिडक्ट करना है, क्या प्रोसेस होगा, वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये जो लेक्चर्स देख रहे हैं ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और पूरा प्रैक्टिकल बेस है, प्रैक्टिकल में ऐसे ही अकाउंटिंग होती है सर, पूरा एनालिसिस करके मैं आपको ये अकाउंटिंग बता रहा हूँ। क्लियर है सर? चलो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।